हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्लास रहेगी क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम MCQ का 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है O2 गैस का, दूसरा ऑप्शन है NO2 गैस का, तीसरा ऑप्शन क्या है N2 गैस का और चौथा ऑप्शन क्या है PbO गैस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा B, NO2 गैस। तो B इज द करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं, आइए बच्चों इसको देखते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से। ये हम डाल रहे हैं क्लियर करने के लिए कापर का तांबे का छीलन है कापर। ये देखिए वोल्ट का चला आ गया। ये लेड नाइट्रेट का परीक्षण है। नाइट्रेट का भूरे रंग की गैस निकल रही है, आपके प्रक्रिया में क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन क्या है अपघटन, तीसरा ऑप्शन क्या है संयोजन और चौथा ऑप्शन क्या है द्विविस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का है जो करेक्ट आंसर क्या होगा अपघटन। तो B इज द करेक्ट आंसर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है पीला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। पीला क्या होगा इसका आंसर होगा। आइए बच्चों इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पीला होता है। लेड एसीटेट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और उसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया लेड एसीटेट है और ये है पोटेशियम आयोडाइड। लेड एसीटेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों बिल्कुल एक दोनों बिल्कुल सिंपल कलर में हैं और इसमें कोई कलर नहीं फॉर्मेशन है। लेकिन जब इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का एडिशन करते हैं तो इसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। दैट इज येलो कलर, देख रहे हो। कोई इसमें मिक्स अलग से कोई चीज नहीं हुई, केवल इसका मिश्रण से जो तीसरी चीज बनी ये लेड आयोडाइड बना है और लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन अवकारक है। इसमें 4 ऑप्शन है भैया। पहला ऑप्शन क्या है H2, दूसरा ऑप्शन क्या है CO, तीसरा ऑप्शन क्या है O2 और चौथा ऑप्शन क्या है H2S। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या डी इज द करेक्ट आंसर H2S। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें पूछा भैया कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन क्या है उपचयन, दूसरा ऑप्शन क्या है संयोजन, तीसरा ऑप्शन क्या है ऊष्माक्षेपी और चौथा ऑप्शन क्या है ऊष्माशोषी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भैया उपचयन। तो ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है H2, दूसरा ऑप्शन है CO, तीसरा ऑप्शन है H2S और चौथा ऑप्शन क्या है O2। तो भैया निम्नलिखित में जो ऑक्सीकारक है वो क्या है भैया O2। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भैया डी क्या जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अपक्रिया कहलाएगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण और चौथा ऑप्शन क्या है उदासीनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा अवक्षेपण। तो C इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे ये दही का अवक्षेप बनता है। ये साधारण नमक भी इसको कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड
रासायनिक नाम इसका है सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। इसको खाने वाला नमक खाया जाता है यहाँ तो। इसको हमको सफेद अवक्षेप प्राप्त करना है। अब इसमें डालेंगे हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये दही जैसा पूरा हमको ये अवक्षेप भी प्राप्त हो गया। हो गया पलटो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो उस ऑक्साइड का रंग कैसा है? इसमें 4 ऑप्शन है भैया। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है उजला और चौथा ऑप्शन क्या है भूरा। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उजला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों इसको भी देखते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे ये उजला रंग होता है। मैग्नीशियम का रीडिंग, इसको दहन करने पर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सफेद ज्वाला के साथ जलेगा और दहन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा होगा। ये देखिए नजर आ रहा है। ये एक मास देखेंगे, ये मैग्नीशियम का भार है, दहन हो रहा है और सफेद लव के साथ ये निकल रहा है। और ये जो जमा हो रहा है इकट्ठा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। ये दहन हो रहा है। प्रश्न संख्या भैया क्या है? 9 क्या कि जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब जिस अपक्रिया में भैया किसका निर्माण हो? अवक्षेप का निर्माण हो, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है अवक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, चौथा ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अपक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा हुआ रासायनिक समीकरण अपक्रिया का रूप है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संक्षिप्त रूप, दूसरा ऑप्शन है सांकेतिक रूप, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक समीकरण अपक्रिया का जो रूप होता है भैया क्या होता है? वो संक्षिप्त रूप में होता है। इसलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या जाएगा भैया? संक्षिप्त रूप इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का लिखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CaOH का होल टॉयज, दूसरा ऑप्शन है CaCO3, तीसरा ऑप्शन क्या है CaO और चौथा ऑप्शन क्या है भैया? CO। तो जो संगमरमर का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? CaCO का CaCO3। तो CO3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या? बी नंबर। क्या होगा? CaCO3। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो बच्चों इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है H2, दूसरा ऑप्शन है O2, तीसरा ऑप्शन है SO2 और चौथा ऑप्शन क्या है? Cl। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या भैया होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं हो सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है? दहन, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन और चौथा ऑप्शन क्या है? अवक्षेपण। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? अवक्षेपण। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या लिखा हुआ कि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है भैया? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अस्थायी परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ये भी दोनों और डी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। 15 क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है 2Mg + O2 इज द एरो 2MgO। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है भैया। पहला ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है रेडॉक्स अपक्रिया, तीसरा ऑप्शन क्या है? विस्थापन अपक्रिया और चौथा ऑप्शन क्या है? संयोजन अपक्रिया। आप लोग भैया पढ़े होंगे, सब अपक्रिया का नाम पढ़े होंगे, आपको अच्छे से आता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा भैया क्या, संयोजन अपक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं, जहां पर ऐड होता है कोई भी एलिमेंट्स क्या हो, ऐड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी इज द करेक्ट आंसर, संयोजन अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है बच्चों की, अंगूर का किण्वन करना एक कौन सी परिवर्तन, मतलब कौन सा परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है भौतिक परिवर्तन, सी ऑप्शन की है क्या भैया कि ये भी दोनों, और डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अंगूर का किण्वन होता है वो क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो भैया आंसर होगा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है, मतलब जो हम शरीर में खाना खाते हैं भैया वो कौन सी अपक्रिया होती है। पहला ऑप्शन क्या है अवकरण, दूसरा ऑप्शन क्या है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन क्या है उदासीनीकरण, और चौथा ऑप्शन क्या है विद्युत अपघटन। तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का जो करेक्ट आंसर है क्या, ऑक्सीकरण, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है बच्चों की, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है भैया। पहला ऑप्शन क्या है श्वेत, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है भूरा, चौथा ऑप्शन है पीला। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है भैया, जो इसका रंग होगा क्या होगा, काला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 19 क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन क्या है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन की सतह रोखड़ी है। बी ऑप्शन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि मैग्नीशियम रिबन की सहायता से चमकीला बनाया जाता है। और कुछ ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली की परत को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अपक्रिया है। इसमें पूछा है कि कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ये भैया कौन सी अपक्रिया है, ये है अपघटन अपक्रिया है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, भैया ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा भैया। AgNO3 प्लस HCl, AgCl निकल गया भैया, बचा NO3 HNO3, ये भी क्या भैया, विस्थापन अपक्रिया है। तो इससे ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा रेडॉक्स अपक्रिया क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों इसी के साथ ही 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।